यूएस में जन्म लेने वाले बच्चों को ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिलती है, लेकिन अब यही रूल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुका है और अगर फैसला बदलता है तो इसका असर लाखों फैमिलीज पर पड़ेगा, खासकर इंडियन स्टूडेंट्स, वर्क वीजा होल्डर्स और टेम्पररी रेजिडेंट्स पर। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि बर्थ राइट सिटीजनशिप का एक्चुअल रूल क्या होता है, ट्रम्प क्या बदलना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में क्या सवाल उठे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, और सबसे जरूरी बात, इंडियंस के लिए इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट और लीगल राइट्स क्या होंगे। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं इंडी टेक एड पर। सबसे पहले सीधा मुद्दा समझते हैं। यूएस में अभी जो सिस्टम लागू है उसके तहत अगर कोई बच्चा यूएस सॉइल पर पैदा होता है तो उसे ऑटोमेटिक यूएस सिटीजनशिप मिलती है। ये जो रूल है वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के 14th अमेंडमेंट से आता है, जिसमें लिखा है कि जो भी व्यक्ति यूएस में जन्म लेता है और सब्जेक्ट टू द ज्यूरिडिक्शन होता है वो सिटीजन माना जाएगा। सालों से इसका मतलब ब्रॉडली यही लिया जाता रहा है कि ऑलमोस्ट हर यूएस बॉर्न चाइल्ड सिटीजन होता है, चाहे पेरेंट्स का इमिग्रेशन स्टेटस कुछ भी हो। अब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इस इंटरप्रिटेशन को चैलेंज कर रहा है। उनका कहना है कि जो पेरेंट्स इलीगल हैं या टेम्पररी वीजा पर हैं, उनके बच्चों को ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो फुल्ली सब्जेक्ट टू द जुडिक्शन नहीं माने जा सकते। अब देखिए, इसी लॉजिक के आधार पर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लाया गया, जिससे लोअर कोर्ट्स ने रोक दिया और अब वही मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। कोर्ट में हियरिंग के दौरान जजेस ने इस ऑर्डर पर कई टफ सवाल उठाए। कुछ जजेस ने प्रैक्टिकल इश्यूज पर फोकस किया, जैसे अगर ये रूल लागू होता है तो बर्थ के समय सिटीजनशिप कैसे डिसाइड होने वाली है, क्या हॉस्पिटल लेवल पर वेरिफिकेशन होगा और सिस्टम कैसे मैनेज करेगा। वहीं कुछ जजेस ने कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल पर सवाल उठाया कि 14th अमेंडमेंट के समय इमिग्रेशन का कॉन्टेक्स्ट क्या था और क्या उसे आज के हिसाब से रीइंटरप्रेट किया जा सकता है। इस पूरे केस का सबसे बड़ा लीगल पॉइंट है, क्या प्रेसिडेंट एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बदल सकते हैं या इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट का क्लियर रूलिंग जरूरी है। अभी तक लोअर कोर्ट्स का जो स्टैंड है वो यही रहा है कि ये ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरल लॉ के एकदम खिलाफ है और उन्होंने 1898 के सुप्रीम कोर्ट केस यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस वॉन्ग किम आर का रेफरेंस दिया, जिसमें यूएस बॉर्न चाइल्ड को सिटीजनशिप देने को अपहोल्ड किया गया था, भले ही पेरेंट्स फॉरेन नेशनल्स थे। अब अगर इस केस का आउटकम बदलता है तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। एस्टिमेट्स के मुताबिक हर साल यूएस में करीब 2.5 लाख बच्चे ऐसे फैमिलीज में जन्म लेते हैं जहां पेरेंट्स नॉन सिटीजन होते हैं। इनमें अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के साथ साथ बहुत से स्टूडेंट्स भी होते हैं, वर्क वीजा होल्डर्स भी होते हैं और ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स भी शामिल होते हैं। यानी इंडियन फैमिलीज पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा नियमों की कि नियम क्या कहते हैं। तो देखिए, अभी के करंट लॉ में इंडियन पेरेंट्स चाहे वो H1B हो, F1 हो या किसी और वीजा पर हो, अगर उनका बच्चा यूएस में पैदा होता है तो उसे सिटीजनशिप मिलती है। ये एक एस्टैब्लिश्ड लीगल पोजीशन है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इस इंटरप्रिटेशन को नैरो कर देता है तो फ्यूचर बर्थ्स के लिए रूल्स बदल सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये चेंज रेट्रोस्पेक्टिव होगा या नहीं, ये पूरी तरह कोर्ट के फाइनल रूलिंग पर डिपेंड रहेगा। इंडियन कम्युनिटी के लिए सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। अगर आप यूएस में हैं और फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो ये केस डायरेक्टली बहुत रेलेवेंट है आपके लिए। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट लीगल राइट समझना भी जरूरी है। जब तक सुप्रीम कोर्ट फाइनल डिसीजन नहीं देता तब तक एग्जिस्टिंग लॉ लागू रहेगा, यानी करंट रूल्स के तहत राइट्स कंटिन्यू करते रहेंगे। अब प्रैक्टिकल साइड समझते हैं। अगर फ्यूचर में रूल्स टाइटन होते हैं तो सिटीजनशिप ऑटोमेटिक नहीं होगी और पेरेंट्स के वीजा स्टेटस, ड्यूरेशन ऑफ स्टे और लीगल कैटेगरी को ज्यादा क्लोजली चेक किया जा सकता है। इसका मतलब डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंस पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब देखिए, जो लोग टेम्पररी वीजा पर हैं उन्हें अपने स्टेटस को मेंटेन करना और इसके साथ ही रिन्यूअल्स को टाइमली आपको कराना भी बहुत जरूरी हो गया है। अब देखिए, बात करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट एंगल की। ये केस सिर्फ सिटीजनशिप तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि प्रेसिडेंशियल पावर को भी टेस्ट करता है। क्या एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर डिकेड्स से चले आ रहे कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन को बदल सकता है? ये सवाल इस केस के सेंटर में है। इसीलिए इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म इमिग्रेशन पॉलिसी पर भी पड़ सकता है।
अब बात करते हैं इंडियन ऑडियंस के लिए सबसे ज़रूरी जो टेक अवे है पूरी सिचुएशन का। तो देखिए, पैनिक आपको बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन अवेयरनेस इस टाइम पर बहुत ज़रूरी है। अगर आप यूएस में हैं तो अपने इमिग्रेशन स्टेटस को क्लीन और अपडेटेड रखें, लीगल डॉक्यूमेंटेशन एकदम स्ट्रॉन्ग रखें और कोई भी मेजर डिसीजन लेने से पहले रूल्स को ज़रूर समझें, क्योंकि ऐसे पॉलिसी शिफ्ट्स में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उन्हीं पर पड़ता है जो रूल्स को सरफेस लेवल पर समझते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या फीडबैक है, आपके क्या कमेंट्स हैं, हमारे साथ जरूर शेयर करें। ऐसे और अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबी रैकेट को भी जरूर सब्सक्राइब करें।